हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कुकीज़ का यूज हम ASP.NET कोर के अंदर हम लोग कैसे करते हैं। तो यूज करने से पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कुकीज़ का जो यूज हम लोग जो करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो भी क्लाइंट साइड। मतलब कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन यूजर आई डी पासवर्ड जो कोई वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या करता है, वहाँ पर कुछ रिमेंबर मी बोल के एक ऑप्शन देता है ताकि हम यूजर को हम ब्राउज़र के अंदर सेव कर सकें। तो दोबारा जब मैं लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है हम ब्राउज़र के अंदर सेव करके रखते हैं, वो जो सेव होता है ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ के अंदर होता है। तो कुकीज़ में जो होता है कि ऐसा नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर देंगे कुकीज़ के अंदर, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। उसमें जो होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग जो है वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, लाइक इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे सेव करके रखते हैं ताकि डबल से मुझे लॉगिन नहीं करना पड़े। तो अब कुकीज होता है एक टाइम के बाद क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। वो भी किस तरह से कुकीज़ का हम सेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। कुकीज़ का वैल्यू हम किस तरह से सेट करेंगे वो देखना है मुझे, और किस तरह से कुकीज़ को वैल्यू गेट करेंगे, किस तरह से उसको कुकीज़ को हम डिलीट करेंगे, वो मैं ही लाइव दिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुआ, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। कुकीज़ को हम सेट करते हैं, सेट कुकीज़। इसके लिए कुकीज़ ऑप्शन बोल के एक क्लास होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें कुकीज़ डॉट इसका एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, एक्सपायर। तो जो मैं कुकीज़ जो मैं सेट करूँगा उसको एक्सपायर भी करना है मुझे। कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट 8 डेज, कितने दिनों के बाद हम इसमें दे दें कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं 2 दिन के बाद वो डिलीट हो जाए। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जो एज पर रिक्वायरमेंट आपको, और भी बहुत सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज होता है वो आपको सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कुकीज़ को ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है एक्सपायर, उसको मैं सेट करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि मैंने एक प्रॉपर्टीज मैंने एक्सपायर को सेट किया है। ओके, इसको मुझे ऑप्शन को किस तरह से हम लोग कुकीज़ में इसको हम यूज करेंगे वो दिखा रहा हूँ पहले सेट करके। इसके लिए रिस्पॉन्स सेट करने के लिए response डॉट कुकीज़ डॉट अपेंड, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं अपेंड। यहाँ पर जब माउस को रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंट दे रहा है कि अपेंड के अंदर जो पहला जो आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो होगा की, दूसरा जो आर्गुमेंट्स पास करूँगा उसका हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से इसमें मैं जो यूजर की एंड में सुनील, ये वैल्यू हो गया। अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट है कुकीज़ ऑप्शन का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। इस तरह से पास करने से क्या हो जाएगा, तो ये मेरा जो इस प्रॉपर्टी जो डिफाइन एक्सपायर का जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया था, ये जो कुकीज़ होगा, ये जो मैं सेट किया हूँ, ये 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुकीज़ को हम सेट करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड्स प्रोजेक्ट को। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन रन हो गया है और वो इंस्पेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे आप नीचे में ये कुकीज ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है की यूजर की है एंड वैल्यू सुनील है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेट करते हैं फ्रेंड्स।
और भी यहाँ पे यदि मैं कुछ भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक्सपायर का जो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक ले लिया है, और एक दिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, इंक्लूड किया था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2026 है और 1 तारीख पड़ता है ना, वो वहाँ पे जाके एक्सपायर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे HTTP ओनली दिया है, सिक्योर दिया है, साइट मैप दिया है, वो सारा ऑप्शन प्रॉपर्टीज में डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि देखना है कि इस तरह से हम लोग सेट करते हैं फ्रेंड्स। अब इसको वैल्यू को मुझे गेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए एक एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट कुकीज। इसके अंदर जो है मुझे स्ट्रिंग यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ये जो मैं कुकीज जो की जो है इसको मैं कॉपी करूँगा, इसके अंदर इसको पास करूँगा, और इसके अंदर रिटर्न, जब मैं इसको गेट करूँगा तो इसको मैं चेक करता हूँ रन करके। फाइनली प्रोजेक्ट रन हो गया फ्रेंड्स। अब इसको मुझे चेक करना है, तो मेरा इंडेक्स पेज ऑटोमेटिक रन हो रहा है। तो मुझे चेक करने के लिए डेटा कुकीज़ के वैल्यू को मुझे गेट करना है। तो सबसे पहले एक्शन लिमिटेड का जो मैं नाम दिया हूँ, यहाँ पे आएंगे गेट कुकीज़, मैंने जो नाम दिया था आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुकीज़ का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। इस कुकीज़ के वैल्यू को गेट करने के लिए इस तरह से मुझे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ और कुकीज़ का की जो है वो पास करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से मुझे गेट हो जाता है। अब मैं उसको कुकीज़ के वैल्यू को डिलीट करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग डिलीट करते हैं। जिस तरह से मुझे वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ये मुझे पूरा डिलीट हो जाएगा। किस तरह से डिलीट हो जाएगा उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक्शन मेथड बनाते हैं फ्रेंड्स, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट कुकीज़। अब यहाँ पे जो है मुझे डिलीट करना है रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट डिलीट। डिलीट करने के लिए ये मुझे की को पास करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे कुकीज डिलीटेड। इस तरह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब मैं इस एक्शन मीटर को कॉल करूँगा तो ये मुझे रिटर्न कराएगा, टेक्स्ट मुझे रिटर्न कराएगा। इसको चेक करता हूँ फ्रेंड्स।
इसका जो नाम होगा एक्शन मेथड नेम, उसको यहाँ पे कंट्रोलर के बाद मुझे डालना पड़ता है। कुकीज डिलीट, आप इसको राइट क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन, कुकीज के अंदर जाएंगे। आप कुछ कोई वैल्यू नहीं है, इंडेक्स के अंदर जाएंगे। हम तो इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर इसको सेव करके रखा था, सेट किया था। इसके अंदर गया, एप्लीकेशन अंदर गया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे जो है, जब मैं होम डॉट इंडेक्स, जब मैं एक्शन मेथड को मैं जब यूज़ किया तो इससे क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेट कर रहा हूँ कुकीज़ को मैंने सेट किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसमें जाएंगे, पहले गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्शन मेथड बनाया है, उसको मैं गेट करूँगा फ्रेंड्स। इससे क्या हो गया, मेरा डेटा गेट कर रहा है, कुकीज़ का जो वैल्यू है मैंने गेट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको डिलीट करूँगा। अब मेरा कुकीज़ डिलीट हो गया। अब मैं गेट करूँगा फ्रेंड्स, तो मेरा वैल्यू गेट नहीं होगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वैल्यू मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले मैंने डिलीट किया था इसको, तो गेट नहीं कर पाया। अब मुझे फिर से मुझे वैल्यू सेट करना है, तो मैंने इंडेक्स को फिर मुझे रन करना पड़ेगा। इंडेक्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंडेक्स को मैंने रन किया तो यहाँ पे देख पा, एप्लीकेशन अंदर गया, वैल्यू सेट हो गया है। यूजर की है और सुनील जो है वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, जब मैं यहाँ गेट करूँगा, एप्लीकेशन में गया, जब मैं गेट करूँगा यहाँ पे गेट कुकीज, तो देख रहे हैं सुनील वैल्यू गेट हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू भी शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। अब मुझे डिलीट करना है, तो इसके लिए मुझे डिलीट कुकीज का यूज करेंगे। डिलीट हो गया, मैसेज भी दिखा दिया, कुकीज डिलीट हो गया। अब मैं इसको गेट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि इसको वैल्यू मिल नहीं रहा है क्योंकि डिलीट हो गया। तो इस तरह से हमने वैल्यू को क्या किया, सबसे पहले सेट करना सीखा, किस तरह से सेट किया जाता है। और इस तरह से मुझे response.cookies.add के साथ इसको की पास करना पड़ता है, वैल्यू पास करना पड़ता है, और जो एक्सपायर्ड टाइम मैंने जो सेट किया था कुकीज़ में वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, गेट वैल्यू को किस तरह से हम लोग कुकीज़ के वैल्यू को गेट करते हैं। response.cookies का हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुकीज़ को गेट करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। दूसरा कुकीज़ डिलीट किया मैंने, response.cookies.delete एक फंक्शन होता है, मेथड होता है डिलीट, उसके अंदर में की पास करना पड़ता है, की मैंने पास किया वो डिलीट हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग कुकीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। तो ये वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और इसी तरह मेरे नया वीडियो भी इसी तरह ASP.NET कोर में एक से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।